एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग एक पुरानी कहानी सुनाते थे कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी हवेली है जो सालों से वीरान पड़ी है। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, पर कोई यह नहीं जान पाया कि वहां आखिर हो क्या रहा है। रवि, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह अपनी दोस्त माया के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, यह पता लगाने कि इस हवेली में असल में क्या है। माया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन रवि का हौसला देखकर वह भी साथ हो ली। जंगल की राह मुश्किल थी, लेकिन कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे उस हवेली के पास पहुंच गए। हवेली सच में भयानक दिख रही थी। पुरानी दीवारों पर बेलें छड़ी हुईं, खिड़कियां टूटी हुईं और दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजा धक्का देकर अंदर चले गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, अंदर का तापमान एकदम गिर गया। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक हवेली के अंदर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माया चौंक गई, लेकिन रवि ने उसे शांत किया। वे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। तभी उन्हें एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वे उस दिशा में बढ़े और वहां एक बंद कमरा मिला। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जाम था। तभी एक जोरदार आवाज के साथ वह दरवाजा खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखते ही दोनों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल भरी कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी। माया कांपते हुए बोली, रवि, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा, वह चेहरा घुमाया और रवि ने जैसे ही उस अजनबी के कंधे पर हाथ रखा, वह धीरे धीरे चेहरा घुमाने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया और हवा ठहर सी गई। माया ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन रवि का हाथ भी अब कांप रहा था। जब उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह सामने आया, तो वे चौंक गए। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था और उसकी त्वचा सफेद और पत्थरीली दिख रही थी, मानो वह इंसान न होकर कोई पत्थर का पुतला हो। अचानक उसके होंठ हल्के से हिले और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम आ गए, बहुत देर हो चुकी है। रवि घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी कमरे की सभी दीवारों पर खटखटाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो दीवारों के पीछे से कोई छटपटा रहा हो। माया ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। हवेली के अंदर का तापमान और भी गिर गया था और उनकी सांसें जम सी रही थीं। अचानक उस आदमी ने कुर्सी से उठकर उनकी ओर देखा और कहा, यह हवेली अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जो एक बार यहां आ जाता है, वह बाहर नहीं जा पाता। रवि और माया ने मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता। तभी हवेली के कोनों से एक परछाई निकलकर उनके पास आने लगी। वह परछाई धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आई और रवि के कान में फुसफुसाई, तुम वही हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। रवि के दिमाग में एक पुरानी याद उभर आई। उसके दादा ने बचपन में उसे इसी हवेली की कहानी सुनाई थी और कहा था कि उनके परिवार से एक शख्स इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब रवि समझ चुका था कि वही इस जगह की कुंजी है, लेकिन यह कुंजी उसे या तो हमेशा के लिए फंसा देगी या उसे इस भूतिया जाल से बचाएगी। क्या रवि और माया इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे हमेशा के लिए इस रहस्यमयी हवेली का हिस्सा बन जाएंगे? यह जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहें।